हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज़ विद मुनीश। जैसा कि आप जानते हैं, कल से सीज़न शुरू हो चुका है। कल मैंने फर्स्ट एपिसोड डाला था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में अब तक आपने सुना राजन की ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गई थी और वो घर मिलने के बाद वहाँ शिफ्ट हो गया था। उसके घर माया नाम की औरत आई और राजन उसके ख्यालों में खो गया था। माया थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। अब आगे सुबह हो चुकी थी। राजन अगले कमरे में सोया था तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी नींद खुल गई। राजन उठकर खिड़की खोलने के बाद बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसके घर के सामने एक घर बना हुआ था और उसके पीछे से पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद राजन किचन में गया और कॉफ़ी बनाई। खिड़की के सामने बैठकर वहाँ के नज़ारे का आनंद लेने लगा। राजन ने निधि को वीडियो कॉल किया। उससे बात करने के बाद वो तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। राजन ने देखा कि उसके घर के सामने एक घर है, उसके साथ मंदिर है और पार्क है। और भी 2-3 घर बने हुए हैं। ऑफिस में काम करते करते कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला और अंधेरा होने लगा था। वैसे भी सर्दियों के दिनों में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही जल्दी होने लगता है। राजन ने अपना कैबिन को समेटा और घर की तरफ निकल पड़ा। अब तो राजन को वहाँ रहते हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। रोज़ राजन खाना बाहर से ही पैक करवा लेता था। उस दिन भी उसने घर जाते वक्त बाहर से खाना पैक करवा लिया। यही रूटीन डेली चल रही थी उसकी। जब वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा एक लड़की उसके घर के पास टहल रही है। लड़की ने राजन की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। राजन ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। वह राजन की तरफ आगे बढ़ी और कहा, हेलो, मेरा नाम अनामिका है। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ अपने माँ पापा के साथ। आपका नाम क्या है? राजन, मेरा नाम राजन है। मैं यहाँ नया नया आया हूँ। मुझे यहाँ रहते लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अनामिका, हाँ, मैंने देखा है आपको। तभी अचानक आवाज़ आई, पीहू पीहू। अनामिका, मैं चलती हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है। वह मुझे प्यार से पीहू बुलाती है। राजन ने मुस्कुरा दिया, जैसे जाने की अनुमति दे रहा हो। अनामिका वहाँ से चली गई। राजन अपने घर की ओर चल पड़ा। अचानक पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। राजन को बहुत गुस्सा आया, पर कर भी क्या सकता था। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अपने घर की ओर चल पड़ा। राजन ने अपने घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामान रखा कि अचानक बिजली वापस आ गई। राजन ने राहत की सांस ली। राजन गया, उसने मुंह हाथ धोया। अचानक घर की घंटी बजी। राजन दरवाज़ा खोलने गया। दरवाज़ा खोला तो सामने पीहू खड़ी थी। राजन, पीहू, अरे इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आई हूँ। आप अकेले रहते हैं ना यहाँ? पीहू की आवाज़ बहुत प्यारी थी। पीहू की आवाज़ में मानो जादू था। राजन मंत्रमुग्ध हो गया था। राजन, आओ, अंदर आओ। हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। पीहू अंदर आकर घर को गौर से देखने लगी। पीहू की काफ़ी छोटी उम्र थी, लगभग 17 या 18 साल। देखने में पीहू भी बहुत खूबसूरत थी। राजन ने पीहू से पूछा, कॉफ़ी लोगी तुम? नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती, आप पी लीजिए, मैं बैठ जाती हूँ। राजन मुस्कुरा दिया। राजन कॉफ़ी लेकर आया और पीहू से बातें करने लगा। कुछ देर बाद पीहू वहाँ से चली गई। दरवाजे की घंटी बजी। राजन बार बार दरवाजे की घंटी बजने से परेशान हो चुका था। राजन फिर दरवाज़ा खोलने गया और देखा कि बाहर माया खड़ी है। राजन, अरे मिसिज माया, आप इस वक्त? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राजन ने माया को अंदर आने का निमंत्रण दिया। माया अंदर आकर बैठ गई और काफ़ी गंभीर लग रही थी। उसने घर को गौर से देखा और फिर राजन को देखा। मिस्टर राजन, मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। कृपया करके आप रात को बाहर ना निकला करें। मैंने कई बार आपको खिड़की से देखा है बाहर जाते हुए। कृपया करके खिड़की को बंद रखें और रात में किसी को आने का निमंत्रण ना दें। राजन को माया की बात थोड़ी अजीब लगी और उसने माया से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मिस्टर राजन, ये एक पहाड़ी इलाका है
और यहाँ कई खतरे देखे गए हैं, जैसे कि जंगली जानवर और भटकती रूहें। इसलिए आप रात को घर में ही रहें और किसी को अंदर आने का निमंत्रण मत दें। माया ने हाथ में एक दुर्गा जी की मूर्ति ली हुई थी और उसने राजन को पकड़ा दी और कहा कि दुर्गा जी शक्ति का प्रतीक है, यह आपकी रक्षा करेंगी। राजन ने दुर्गा जी की मूर्ति लेकर टेबल पर रख दी। राजन जी, अब मुझे चलना चाहिए। फिर राजन खाना खाने के बाद निधि से बात करने लगता है। हेलो निधि, कैसी हो तुम कल आ रहे हो ना? हाँ, कल आप हमें लेने आ जाना स्टेशन पर। राजन, हाँ, मैं लेने आ जाऊँगा, कल छुट्टी ले लूँगा। कुछ देर बात करने के बाद राजन फ़ोन रख देता है। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। राजन सोचने लगता है, इतनी रात को अब कौन होगा? राजन दरवाजे में लगे लेंस से देखता है तो मिसिज माया खड़ी थी। राजन दरवाज़ा खोलता है। मिसिज माया, आप इतनी रात को कुछ भूल गए क्या? माया राजन के करीब आती है, उसके कान में कहती है, हाँ मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए वापस आई हूँ। माया के इस तरह से करीब आने से और उसके कहने से राजन कुछ असहज महसूस करने लगा। माया एक बार फिर राजन के करीब आती है और कहती है, अंदर नहीं बुलाओगे मिस्टर राजन? राजन, हाँ, पर इतनी रात को मिसिज माया, कोई बात है, कोई काम था आपको? ओ कम ऑन मिस्टर राजन अपने हाथ से राजन को हल्का सा धक्का मार देती है और घर में दाखिल हो जाती है। माया वहाँ रखी चेयर पर बैठ जाती है और राजन भी वहाँ जाकर बैठ जाता। माया को देखता है कि जैसे वह कुछ कहने वाली हो। माया उठकर राजन के करीब आती है। वह राजन के पास बैठ जाती। राजन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। राजन की आंखें बड़ी हो गई थी इतने करीब से माया को देखकर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माया उसके इतने करीब है। राजन की सांसों की गति बढ़ रही थी। राजन के माथे पर पसीना आ चुका था। अचानक उसने देखा माया उसके और करीब आ गई थी। वह आंखें बंद करके माया को महसूस कर रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। राजन ने अपनी आंखें खोली और माया को एक साइड किया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। राजन ने देखा कि सब कुछ सही है। राजन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसे यकीन नहीं हो रहा था। राजन ने अपनी आंखें मसली और एक बार फिर से देखा। राजन के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसका रंग पीला पड़ गया था। राजन को ऐसे लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। राजन जहाँ था वहीं जम गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। अचानक राजन को ख्याल आया और उसने अंदर की तरफ देखा। राजन के चेहरे का रंग अब भी उड़ा हुआ था। आज का आपका क्वेश्चन ये है, आखिर कौन था दरवाजे पर जिसको देखकर राजन के होश उड़ गए थे और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर आपको सीज़न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। और एक बात, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।